जय हिंद। आज फिर से ज्योग्राफी के टॉप 20 क्वेश्चन आप सबके सामने लेके आए हैं, जो कि सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं, जो कि सभी वनडे एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है। आइए तो हम इस सवाल को देखते हैं। आप सब अपना अपना आंसर दीजिएगा। तो मेरा पहला सवाल है, सिंधु नदी पहली बार मैदान में किस स्थान पर दिखाई देती है? तो आप लोग आंसर कीजिए कि सिंधु नदी पहली बार मैदान में किस स्थान पे दिखाई देती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला अटक। कहाँ पे दिखाई देती है? अटक में। पहली बार अटक में दिखाई देती है। एक मिनट। तो हमारा पहली बार कहाँ पे दिखाई देती है? अटक में। पहली बार कहाँ दिखाई देती है? अटक में। तो चलिए हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल का आप आंसर दीजिए। दूसरा सवाल है, एड्रियाटिक सागर की रानी किसे कहा जाता है? एड्रियाटिक सागर की रानी, आपके पास 4 ऑप्शन है, देखिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा एड्रियाटिक सागर की रानी वेनिस, इटली को कहा जाता है। एड्रियाटिक सागर की रानी वेनिस, इटली को कहा जाता है। तो आइए अगले सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? ये तो आप सभी को पता ही होगा, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। तो लखनऊ हो जाएगा गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निमो बाजोंग परियोजना लद्दाख में किस नदी पर स्थित है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो निमो बाजोंग परियोजना लद्दाख में किस नदी पर स्थित है? तो लद्दाख में आपका ये हो जाएगा सिंधु नदी पे स्थित है। किस नदी पे? सिंधु नदी पे। तो ये अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो आंसर दीजिए। तो हमारा सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर। अगर वहीं आपसे गंगा नदी की लंबाई पूछे तो गंगा नदी की लंबाई हो जाएगा 2525 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 2525 किलोमीटर गंगा नदी की। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा किस नदी के किनारे है? तो वो हो जाएगा तुंगभद्रा नदी। तो वो हो जाएगा तुंगभद्रा नदी के किनारे। तो वो हो जाएगा तुंगभद्रा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। तुंगभद्रा नदी के किनारे। चलिए आगे देखते हैं। आगे मेरा सवाल है। शिवाजी सागर बांध किस नदी पे स्थित है? तो ये शिवाजी सागर बांध किस नदी पे स्थित है? तो शिवाजी सागर बांध ये कोयना नदी पे स्थित है। शिवाजी सागर बांध कोयना नदी पे स्थित है। आगे देखते हैं। आगे कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच मैदान को हम रायचूर दोआब के नाम से जानते हैं। किस दोआब के नाम से? रायचूर दोआब के नाम से जानते हैं। देखो दोस्तों, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जो कि आपके सभी एमटीएस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, इस समय बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हैं, जो कि लगातार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको बहुत बढ़िया से कंठस्थ याद कर लिए। आप 2-3 बार वीडियो देखिएगा, आपको ये एकदम याद हो जाएंगे।
चलिए आगे देखते हैं। अगर आगे की हम बात करते हैं, आगे है कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच मैदान को किस नाम से जानता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। चलिए दोबारा देखते हैं। दूसरा है सर्वाधिक घड़ियाल कहाँ पाए जाते हैं। मतलब है कि सर्वाधिक घड़ियाल किस नदी में पाए जाते हैं। तो आपको एक ही ऑप्शन दिखता होगा, सर्वाधिक घड़ियाल हमें चिनाब नदी में पाए जाते हैं, चिनाब नदी में। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आगे देखते हैं। आगे सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की सहायता से कब हुआ था। अभी देखिए दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष बना हुआ है युद्ध का, तो इसीलिए आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है किसी भी एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1960। आंसर हो जाएगा 1960। 1960। आगे देखते हैं। अगला सवाल है सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो सिंधु नदी जो है मानसरोवर सरोवर झील से तिब्बत में निकलता है, तो तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत में इसे हम लोग सिंगी खम्भाम के नाम से जानते हैं। किस नाम से, सिंगी खम्भाम के नाम से जाना जाता है। तो आगे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सलाल बगलियार परियोजना किस नदी पे। सलाल बगलियार पकड़ लो, सलाल बगलियार परियोजना आपका हो जाएगा चिनाब नदी। तो कौन सा नदी हो जाएगा, चिनाब नदी पे। चिनाब नदी पे स्थित सलाल बगलियार पर ना, चिनाब नदी पे। तो अगले तुलबुल परियोजना किस नदी पे स्थित है। तो तुलबुल परियोजना आपका झेलम नदी पे हो जाएगा, झेलम नदी पे स्थित है, झेलम नदी पे स्थित है। अगला देखते हैं। आगे है शाहपुर कांडी परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो यह जगह शाहपुर कांडी परियोजना, शाहपुर कांडी परियोजना किस नदी पर स्थित है। ये बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, इसका आप जवाब ढूंढिए। तो शाहपुर कांडी परियोजना ये हमारा हो जाएगा, शाहपुर कांडी परियोजना ये हमारा हो जाएगा रावी नदी। तो कौन सा हो जाएगा, रावी नदी, रावी नदी पे शाहपुर कांडी परियोजना। तो इस तरह से आपका टोटल 15 ही सवाल था, 15 सवाल हुआ कंप्लीट। आइए फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, रिवीजन करते हैं। तो पहला था मेरा सिंधु नदी पहली बार मैदानों में किस स्थान पे दिखाई देते थे। अटक, कहाँ पे, अटक पे। अगर दूसरा सवाल एड्रियाटिक सागर की रानी किसे कहा जाता है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा भी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप ये सवाल कर जाओगे। तो एड्रियाटिक सागर की रानी किसे कहा जाता है, वेनिस, इटली को। आगे लखनऊ किस नदी के किनारे, गोमती नदी। ये तो आसान सवाल है। तीसरा नाम निमो बाजोंग परियोजना लद्दाख में किस नदी पर स्थित है। ये थोड़ा बढ़िया सवाल है। निमो बाजोंग परियोजना लद्दाख में सिंधु नदी पर स्थित है। अगला देखते हैं। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो सिंधु नदी कुल 2880 किलोमीटर हुई। अगर आपको गंगा नदी की लंबाई पूछे तो 2525 किलोमीटर हो जाएगा। अगला देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे है। तो आपका ये तुंगभद्रा नदी हो जाएगा। अगला देखते हैं। शिवाजी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो शिवाजी सागर बांध कोयना नदी पर स्थित है। आगे कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच मैदान को किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा रायचूर दोआब, रायचूर दोआब के नाम से। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। आगे देखते हैं। सर्वाधिक घड़ियाल कहाँ पाए जाते हैं। तो ये हमारे सर्वाधिक घड़ियाल चिनाब नदी में पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आगे किस टॉपिक से रिलेटेड बनाए वीडियो वो आप कमेंट में लिखिएगा। तो आगे देखते हैं। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की सहायता से कब हुआ था। तो ये हो जाएगा 1960 में हमारा, क्योंकि अभी इस दोनों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगांव घटनाओं को लेके युद्ध का बना हुआ है, इसीलिए हम ये सवाल लिए आप सबके सामने। अगला सवाल है सिंधु नदी को तिब्बत में
अन्य नाम से जाना जाता है। तो आपको याद किस नाम से जाना जाता है? इसे सिंगी खंभात के नाम से जाना जाता है। इसे याद करने का ट्रिक देखिए, यहाँ सो है, सो से सिंधु, सो से सिंगी खंभाम। तो यह आसानी से याद हो सकता है। तो आगे देखते हैं। सलाल बगलियार परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये चेनाब नदी पे स्थित है। आगे देखते हैं। ये परियोजना से हर एक एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको परियोजना बहुत अच्छे ढंग से याद करना होगा। तो आगे देखते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। आगे देखिए। शाहपुर कांडी परियोजना किस नदी पर स्थित है? शाहपुर कांडी परियोजना रावी नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं। तो दोस्तों, तो सवाल मेरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है और कमेंट ज़रूर करना है नीचे। तो ठीक है। जय हिंद। जय हिंद।